बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू थीसिस डिसर्टेशन के इस एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। जिस तरह से हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि हम किसी न किसी एक मकाले को लेते हैं, किसी न किसी एक डिसर्टेशन को लेते हैं और उसे आपके सामने हम पेश करते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस नौइयत के काम हुए हैं और अब किस नौइयत के काम के करने की ज़रूरत है, या जो पहले हो चुके हैं वो किस मियार के हैं और अब क्या ज़रूरत है, किस तरीके से अब हम रिसर्च को, तहकीक को और बुलंदी की तरफ ले जा सकें। इसके लिए हमें पहले माजी में किए गए तमाम तहकीकी मकालों को देखना होगा, माजी में जो काम हुए हैं उसको देखना पड़ेगा। हमने मुख्तलिफ एपिसोड में मुख्तलिफ तरह के थीसिस और डिसर्टेशन आपके सामने पेश किए हैं। इसी तरह से आज हम एजुकेशन से हवाले से, तालीम व ताल्लुम के हवाले से एक मकाला आपके सबके सामने पेश करना चाहते हैं। देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में बड़ा मियारी काम हुआ है, बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो हम बीच में मुखल न होते हुए हम सीधे चलते हैं उस मकाले की तरफ ताकि आप देख सकें और जान सकें कि वो कौन सा मकाला है जिस पर आज गुफ्तगू होनी है। ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने ये मकाला पेश है जिसका नाम है इस्लामी निज़ाम तालीम के मुअय्यनात और मदारिज का तारीख़ी मुतालिया। तहक़ीक़ी मकाला बराए PhD एजुकेशन। मकाला निगार है शमीम हैदर तिरमिज़ी, निगरान है डॉक्टर MA अज़ीज़। इस मकाले की मंजूरी एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए पेश किया गया है। यानी ये यूनिवर्सिटी ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान का ये मकाला है। आइए हम देखते हैं कि इसके जो अबवाब हैं वो किस नौइयत के हैं। फहरिस्त क्या है? फहरिस्त हमारे सामने आ गई है। बाब अव्वल है इसमें तारुफ, जो कि इस हवाले से है। बाब दोम में इस्लामी नज़रिए हयात की बुनियादें। इसके ज़ेली अनावीन के तहत इन्होंने 6 उन्वान दिए हैं। पहला है फ़लसफ़ियाना बुनियादें, दूसरा है माशरती बुनियादें, तीसरा है अखलाक़ी बुनियादें, चौथा ज़ेली बाब है सियासी बुनियादें, पाँचवा ज़ेली बाब है माशी बुनियादें और छठा ज़ेली बाब है पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें। बाब सोम जो है इस्लामी निज़ाम तालीम की मुअय्यनात, इसको इन्होंने 9 ज़ेली अबवाब में तकसीम किया है। पहला है इल्म व ताल्लुम का इस्लामी तसव्वुर, दूसरा ज़ेली बाब है मकासिद का तअय्युन, तीसरा है निसाब तालीम, चौथा ज़ेली बाब है तरीक़े तदरीस, पाँचवा है जायज़ा, छठा ज़ेली बाब है उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, सातवां बाब है तालीमी सफ़र, आठवां बाब इन्होंने दिया है ज़ेली बाब तालीम निस्वां और नौवां जो बाब है मस्जिद का किरदार। इसी तरीके से अगर हम बाब चारुम पर चलें तो हमें जो बाब दिख रहा है इस्लामी मुफक्किरीन के तालीम पर असरात, इसको भी इन्होंने 6 ज़ेली अबवाब में तकसीम किया है। पहला ज़ेली बाब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा ज़ेली बाब है अल्लामा इब्न खल्दून, तीसरा बाब है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, चौथा बाब है सर सैयद अहमद ख़ान, पाँचवा बाब है सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, छठा इन्होंने ज़ेली बाब दिया है अल्लामा इक़बाल। पाँचवा जो बाब है इनका बर्र सग़ीर पाक हिंद के इस्लामी तालीमी इदारे, इसको इन्होंने 4 ज़ेली अनावीन में ज़ेली बाब में तकसीम किया है। पहला है गज़नवी अहद, दूसरा है सलातीन दहली का अहद, तीसरा है मुग़लिया अहद, चौथा है बरतानवी अहद। छठम जो बाब है इसका नाम रखा है इन्होंने पाकिस्तानी निज़ामी
पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को इस्लामियाना, इसको भी इन्होंने 3 ज़ेली अनावीन में 3 ज़ेली बाब में तकसीम किया है। पहला ज़ेली बाब है कौमी तालीमी पॉलिसियों की नज़रियाती असास। दूसरा ज़ेली बाब है तालीमी पॉलिसियों की अमलियाती सूरतगरी। तीसरा बाब है तालीम को इस्लामियाने के लिए तजावीज़। और हफ्तम जो बाब है वह खुलासा और सिफारशात है। इसको भी इन्होंने 2 ज़ेली बाब में तकसीम किया है। पहला है खुलासा, दूसरा है सिफारशात। और इसके साथ साथ इन्होंने अगला जो दिया है हिस्सा वो किताबियात का है कि किन किन किताबों से मदद ली गई है। और अगला जो हिस्सा इन्होंने ज़मीमा और ब्रैकेट में इन्होंने इख्तिसारिया लिखा है। ये जो मकाला है ये 265 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस मकाले का जो नंबर मैंने दिया है वो 202 दिया है। अब अगर आपको ज़रूरत है इस मकाले की, या तालीम और ताल्लुम से जुड़े हुए हैं और इस मकाले की ज़रूरत है, तो ये मुझसे आप हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, तो आपने देखा कि एजुकेशन से रिलेटेड बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक मकाला मैंने आपके सामने पेश किया। इसके जो ज़ेली अनावीन हैं बड़े अच्छे हैं, तमाम का अहाता किया गया है, कई जो है ज़ेली अबवाब में तकसीम किया गया है। इस तरीक़े से बड़ा मेयारी काम है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च करने वालों के लिए ये एक नज़ीर बन सकता है कि इस तरह से भी हम अबवाब को तकसीम कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने मकाले को इब्तिदा से लेकर के अब तक का जो दौर है इसमें तकसीम कर सकते हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नए मकसद को लेकर के, नई जुस्तजू को लेकर के और नए मालूमात को लेकर के। तब तक बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ, ताकि हम लेकर के आते रहें नई नई वीडियो और नई नई मालूमात। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।